जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की बिल्कुल बेसिक क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको फर्स्टली बताती चलूँ कि अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हैं। सो अमेज़ोन पे सेलिंग के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। लाइक हम अपने ब्रांड को लॉन्च करके अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा कर भी हम प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। प्लस उसके साथ अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ब्रांड्स, तो उनके अप्रूवल्स के साथ प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, जिसे होलसेल कहते हैं कि हम बल्क में ब्रांड से खरीद के और रिटेलर में सेल कर दें। उसके अलावा आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं और फिर हम अमेजोन पर सेल आउट कर रहे होते हैं उन आइटम्स को। सो फर्स्टली मैं आपको बताती चलूं कि आप जो बायर अकाउंट होता है, मतलब जहां से हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, बीइंग अ सेलर, बीइंग अ कस्टमर सॉरी, वो प्रोडक्ट्स आपको इस तरह से नजर आती हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे तो डिलीवर टू लोकेशन मियामी ही शो हो रही है, विच इज इन यूएस। लेकिन आपको यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान शो हो रहा होगा। आपको फर्स्टली यहाँ पर अपना डिलीवर टू चेंज करना है, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि 10001 अप्लाई करो, एक जिप कोड, ये यूएस का न्यूयॉर्क का है, ठीक है। आप इसको अप्लाई करो और डन कर दो, ठीक है। उससे आपको ये होगा कि आपकी लोकेशन इस तरह से न्यूयॉर्क की शिफ्ट हो जाएगी। जब तक आप विद इन यूएस नहीं होगे तो amazon.com, क्योंकि यूएस की मार्केट प्लेस का वेबसाइट है, लिंक है, तो आपको तमाम सेलर्स यूएस के विद इन नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो इंटरनेशनल शिपिंग अलाउ नहीं करते, इंटरनेशनल शिपिंग के थ्रू प्रोडक्ट नहीं भेजते। सो डेट्स वाई हमें बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमसे छुप जाएंगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी लोकेशन को चेंज करना कंपलसरी होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखें, जब मैं ऑल पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज आ रही होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। लाइक ये पेट सप्लाईज है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, लगेज है, सॉफ्टवेयर है, मतलब ये डिफरेंट, यहाँ पर टॉयज एंड गेम्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें नजर आ रही होती हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पर ऐसे रैंडमली मतलब टॉयज एंड गेम्स को चले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ और मैं देखती हूँ कि किस टाइप की प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, कि आप जिस एज ग्रुप की प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो वो आप देख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 5 to 7 ईयर्स की प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर देखना चाहूंगी। तो ये मतलब वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसी एज ग्रुप के किड्स के लिए हैं, और मतलब यहाँ पर आपको सारी प्रोडक्ट्स नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पर दो आइटम्स ओपन करती हूँ, एक ये मैंने प्रोडक्ट ओपन की है, एक ये ओपन की है। चलें एक और भी कर लेती हूँ ताकि आपको स्टैट्स थोड़े से बता सकूं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट जब मैंने ओपन की तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट का यहाँ पर टाइटल नजर आएगा। ये टॉप पर ये जो यहाँ पर है, इसको हम टाइटल कहते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन आपको ये मैंने हाईलाइट की है, ये बेसिकली टाइटल होती है प्रोडक्ट की। इसके बाद यहाँ पर ब्रांड का नेम नजर आ रहा होता है। इसके बाद ये स्टार्स ये शो करते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर देखें कि 4.7 स्टार प्रोडक्ट है आउट ऑफ 5, विच शोज के प्रोडक्ट काफी अच्छी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये है इसके रिटर्न फीडबैक्स के, कस्टमर्स ने क्या रिटर्न फीडबैक दिए हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर नेगेटिव देखना चाहो तो ये देखो, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे नेगेटिव रिव्यूज इसके नजर आ जाते हैं। ऑफुल टॉय डिस्क्राइब टोटली रॉन्ग रिटर्न, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेबल स्टर्डी एंड वेल बिल्ड बट यू स्टेप ऑन वन ऑफ दीज डैम थिंग्स एंड इट मेक्स लीगोज फील। अच्छा, अब ये 3 उनके मतलब इस तरह के हैं फीडबैक जो कि बिल्कुल ही नेगेटिव है। वन व्हील ऑन ईच ट्रक वाज ब्रोकन, वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। ये इस तरह करके उन्होंने फीडबैक्स दिए हुए कस्टमर ने। तो हम 5 स्टार भी देख सकते हैं, 4 स्टार भी। अच्छा, जो 5 स्टार और 4 स्टार है ये पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर होते हैं। 3 स्टार जो है वो नेगेटिव कंसीडर होता है। और 2 और 1 स्टार जो है न्यूट्रल, सॉरी, 3 स्टार जो है वो न्यूट्रल, और 2 और 1 स्टार जो है वो नेगेटिव कंसीडर होता है। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि किस तरह से नेगेटिव फीडबैक या मतलब रेटिंग्स किस तरह की हैं सेलर की और इस प्रोडक्ट की, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की रेटिंग नजर आती है। अब एक पैक ऑफ 6 है,
और एक पैक ऑफ 8 है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट की, इसको बेसिकली वेरिएशन कहते हैं, ये पैकिंग में वेरिएशन है, यानी कि एक में 6 आएंगे और एक में 8 आएंगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट की टोटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है, जो 8 पैक डायनासोर कार्स हैं वो उसकी सारी डिटेल है, उसके साइजेस, सेफ्टी, जो भी इसकी मतलब चीजें हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएं बिल्कुल इस तरीके से, तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नजर आती है कि ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है, ये प्रोडक्ट का वेट है, ये ASIN नंबर है। ASIN का मतलब होता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे ब्रांड अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट पे मॉडल नंबर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से Amazon अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट को एक यूनिक ASIN असाइन कर देता है, जो कि हर वेरिएशन, हर कलर, इवन हर साइज का डिफरेंट होता है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर के रिकमेंडेड एज, कि ये टॉय कितनी एज के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद बेस्ट सेलर्स रैंक, ये जो बेस्ट सेलर रैंक है इसको अगर आप देखो ना, तो ये टॉयज एंड गेम्स इसकी कैटेगरी है, मेन कैटेगरी। इसमें इसका सेल्स रैंक 10,566 है। दैट इज शोइंग के रैंकिंग में ये प्रोडक्ट कहाँ लाई करती है। अगर 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की टॉयज एंड गेम्स में, तो उसमें इस प्रोडक्ट का रैंक 10,566 पर है। और अगर किड्स, प्ले, कार, ये सब कैटेगरीज हैं और ये भी सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में इसका सेल्स रैंक ये है। अब जो नंबर 1 प्रोडक्ट होती है, ऑब्वियसली जिसका सेल्स रैंक सबसे बेहतर होगा, उसका मतलब ये है कि वो रैंकिंग में सेल्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि सेल उसकी बहुत अच्छी आ रही है, और उसकी उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक या इस तरह के मसाइल भी नहीं आ रहे। सो बेस्ट सेलर्स रैंक का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करने जा रहे हो, वो रैंकिंग में कहाँ पर लाई करती है। तो रैंकिंग इसकी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट होती है उसकी सेल्स भी अच्छी, उसके रिव्यूज भी अच्छे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये रैंकिंग बढ़ती जाएगी, यानी कि 1,70,000 इस तरह से जाएगी, तो इनकी सेल्स भी कम होगी, इनके रिव्यूज भी कम होंगे, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर का नेम आ रहा है यहाँ पर। और ये सारी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद मैं स्क्रॉल अप किया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना सेलर का नेम बिल्कुल बाय नाउ के नीचे आ रहा होता है, और यहाँ पर इसकी प्राइस आ रही होती है 1299 में पैक ऑफ 8 मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखो कि पेमेंट सिक्योर ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर देखो सोल्ड बाय प्ले वाइब और शिप फ्रॉम Amazon। इसका मतलब है प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में है और वहां से इस प्रोडक्ट की शिपमेंट होगी। और सोल्ड बाय आप देखो प्ले वाइब, यानी कि एक थर्ड पार्टी सेलर है जिसकी ये प्रोडक्ट है और वो लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं। अब रिटर्न्स में देखो, रिटर्न्स के लिए एलिजिबल है, रिफंड या रिप्लेसमेंट भी हो सकती है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट। जब रिसीप्ट उन्हें मिलेगी उसके विद इन 30 डेज वो लोग रिटर्न, रिफंड या रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट FBA है, 2 तरह से शिपमेंट होती है कस्टमर तक। एक कस्टमर तक शिप होती है Amazon के थ्रू, और एक शिपमेंट होती है जो सेलर होता है वो अपना कोई पर्सनल वेयर हाउस होता है वहां से प्रोडक्ट को शिप करता है। सो शिपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी की बेस पर डिसाइड होता है कि अकाउंट पर किस तरह का शिपिंग मेथड इस्तेमाल हो रहा है, FBA या FBM, यानी कि फुलफिलमेंट बाय Amazon या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्या चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। अगर प्रोडक्ट सेलर ने अपनी खरीद कर Amazon के वेयर हाउस में रखवा दी और वहां से कस्टमर को शिपिंग जा रही है, तो ये मेथड FBA है। और अगर मतलब इसके रिवर्स देखा जाए कि प्रोडक्ट भी सेलर की है और सेलर का ही वेयर हाउस है जहां से कस्टमर को प्रोडक्ट शिप होनी है, तो वो FBM होता है, ठीक है। तो FBA और FBM दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों के मेथड्स में सिर्फ इतना फर्क होता है कि इन्वेंट्री अगर Amazon के पास है तो FBA बन जाएगा, अगर हम खुद अपने पास रख कर बैठे हुए हैं तो वो FBM बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि फर्दर कोई और सेलर हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर नजर आना चाहिए था, कोई और सेलर नहीं है। दैट इज शोइंग कि ये प्रोडक्ट एक ही सेलर की है और उसने इसको प्राइवेट लेबल किया हुआ है, क्योंकि वो अपने ब्रांड के नाम से इसे सेल कर रहा है, प्ले वाइब के नाम से। अब जो दूसरी प्रोडक्ट है
इसको अगर हम देखें तो इसमें देखें, इसमें भी एक ही सेलर है, और फर्दर अगर हम देखें तो कोई भी सेलर मौजूद नहीं है। मैं ये वाली प्रोडक्ट आपको दिखाना चाह रही थी। इसमें अब आप देखोगे कि इसमें डिफरेंट सेलर्स अवेलेबल होंगे। एक ये वाला सेलर है, माइक सेल्स एलएलसी, और ये अमेजोन के थ्रू शिपमेंट दे रहा है। अब जब यहाँ पर देखो तो ये देखो न्यू 31 फ्रॉम, यानी कि 31 अदर सेलर्स सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं विद डिफरेंट प्राइसेस। सो जैसे ही मैंने वहां पर क्लिक किया, सो ये पहला सेलर है। उसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये अपने वेयर हाउस से शिपमेंट दे रहा है, क्योंकि शिप फ्रॉम सेम इसके स्टोर का नेम ही आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देखें तो इसके अपने स्टोर का नेम आ रहा है। फर्दर आप देखते जाएं तो ये सब ऐसे स्टोर्स हैं जो कि अपने अपने वेयर हाउसेस से कर रहे हैं। सिर्फ ये ब्लू फ्रॉक के नाम से जो है ये अमेजोन को यूज करके शिपमेंट दे रहा है। और प्राइसेस आप देखिए हर बंदे की अपनी है, ठीक है। इसने 1497 की है, इसने 1495 की हुई है, 1495। तो हर एक ने प्राइस अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट की हुई है। और प्राइस को एडजस्ट करना वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि हम क्या प्राइस रखकर सेल आउट करेंगे। सो 1997, 1399। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें मल्टीपल सेलर्स अवेलेबल हैं, तो ये प्रोडक्ट होलसेल की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसमें मल्टीपल सेलर्स मौजूद हों। जिसमें एक ही सेलर होगा वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसकी प्रोडक्ट को सेल आउट करो। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें एक ही सेलर है, तो ये सेलर कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इसकी प्रोडक्ट को सेल आउट करो। तो मतलब कहने का ये है कि आपको वो प्रोडक्ट देखनी है जिसमें मल्टीपल सेलर्स मौजूद होंगे। सो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर मैं फर्दर कुछ और कैटेगरीज को ऐसे ओपन करती हूँ और आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ ब्रीफली। फॉर एग्जाम्पल हम चले जाते हैं होम एंड किचन में, और इसको हम यहाँ से खत्म करते हैं और इसको हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब हम होम एंड किचन की कैटेगरी में चले गए, और यहाँ पर अब हम स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं। सो कुछ आइटम्स को हम यहाँ पर देखें, सब कैटेगरीज हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, तो हमें सब कैटेगरीज के थ्रू देखना है। हम फॉर एग्जांपल हम किचन की तरफ चले जाते हैं, और चलें इसको देख लेते हैं, केक पैन्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये डिफरेंट आइटम्स आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। सो इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। अब आप देखो कि ये काफी पुराना ब्रांड है, गुड कुक स्टोर के नाम से, क्योंकि मुझे इसकी रेटिंग और रिव्यूज बता रहे हैं कि प्रोडक्ट काफी पुरानी है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये देखें 4 सेलर सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, यूज्ड में भी सेलर होते हैं यहाँ पर। यूज का मतलब ये नहीं होता कि इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट होती है, इसका मतलब ये होता है पैकेजिंग डैमेज होती है, या जिस तरह क्लियरेंस सेल वगैरह लगती है उसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वही यहाँ पर शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पर देखो इलीट होम एंड किचन लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आर्ट माल लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर अमेजोन खुद आ रहा है। तो हो सकता है कि ये ब्रांड जो है वो दूसरे सेलर्स को भी अलाउ करता है, और हो सकता है कि ये दूसरा अकाउंट भी इसका अपना हो। सो अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर देख कर कि प्रोडक्ट जो है वो न्यू है या किस तरीके से है। सो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह सारे देखूं, और ये जो ब्रांड है इसकी प्रोडक्ट का मैं सप्लायर अगर तलाश करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसके टाइटल को गूगल सर्च करूंगी और देखूंगी कि सेम प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है। अब ये एक ब्रांड है जिसके पास शायद इस टाइप की प्रोडक्ट आ रही है, ये रही, लेकिन ये अमेजोन पर ही शो हो रही है। तो हो सकता है कि इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट अपनी वहां पर अटैच करवाई हो। सो ये हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि यहाँ से हम खरीद नहीं सकते इसको, और खरीद के फर्दर आगे सेल नहीं कर सकते। सो फर्दर अब हम इसी तरीके से देखेंगे कि क्योंकि ब्रांड का नेम है गुड कुक स्टोर, ठीक है। तो अच्छा, इसकी एक और तरीका भी होता है कि अगर आप ये देखना चाहो तो इसके स्टोर के ऊपर क्लिक कर लो, इसकी नेम के ऊपर आपको तो चल जाएगा कि ब्रांड है या फिर ये बस लिस्टिंग को मी टू करके बैठा हुआ है।
अब आप देखो ये ब्रांड है क्योंकि इसकी डिफरेंट आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और सब इसी के ब्रांड नेम से अवेलेबल है, और इसका एक प्रॉपर स्टोर फ्रंट बना हुआ है इस ब्रांड का। ठीक है, तो इस ब्रांड की अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से लेना चाहते हो कि मतलब आप इससे कांटेक्ट कर सको या कुछ भी कर सको, तो यहाँ पर देखो ये इसकी फर्दर इसकी कैटेगरीज आ रही हैं। और यहाँ पर हम इसकी जितनी भी हैं ये गुड कुक के नाम से इसको सारा देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं इसके। ये देखें मैंने इस तरीके से भी सर्च किया है इसको। तो यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स ही इसकी नजर आ रही हैं, दैट इज शोइंग कि ये एक इटसेल्फ काफी डेवलप ब्रांड है। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर लगी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी जो सोर्सिंग वेबसाइट है या लैंडिंग वेबसाइट्स हैं वो अमेजोन ही है, कि जब हम परचेज करना चाहें तो हमें डायरेक्ट अमेजोन पर ही ले जाता है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड हमें नहीं अलाउ करेगा कि उसकी प्रोडक्ट को हम सेल आउट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो कि amazon.com ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह के ब्रांड्स को आपने अवॉइड करना है। आपको अगर समझ ना आ रही हो कि प्रोडक्ट जो है वो होलसेल की है या फिर प्राइवेट लेबल है, तो वो इस तरह से आपने देखना है, जैसे मैंने इसका स्टोर ओपन करके देख लिया प्लस उसके साथ मैंने इसके सेलर्स को देख लिया। तो मतलब सेलर्स को भी देख लिया और इसको टाइटल को भी सर्च करके देख लिया, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो स्टोर है ये प्राइवेट लेबल का है या होलसेल का है। तो ये प्राइवेट लेबल का स्टोर था क्योंकि इनकी डिफरेंट आइटम्स यहाँ पर हैं, और इनकी डिफरेंट आइटम्स हमें डिफरेंट वेबसाइट्स पर नजर आई हैं, लेकिन वो फिर भी इन रिटर्न हमें अमेजोन पर ही परचेजिंग के लिए लेकर आता है। सो दैट्स वाई इसमें मतलब हम इसकी प्रोडक्ट के लिए इसको अप्रोच नहीं कर सकते। अगर अप्रोच करेंगे भी तो फिर हमारे लिए हो सकता है हमें अलाउ कर दे, हो सकता है हमें अलाउ ना भी करे। सो जैसे ये इसके नेम है इसके स्टोर का, इस पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं इसके आइटम्स को, यहाँ पर इसके फीडबैक्स को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब विजिट द इलीट होम एंड किचन स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको इसका स्टोर फ्रंट नजर आएगा। तो आप देखेंगे कि सब ये इसी के ब्रांड की प्रोडक्ट है, गुड कुक के नाम से। और कुछ आइटम्स ये लोग अपने ब्रांड के अलावा भी सेल कर रहे हैं जिसका नाम कैसर बेला है, लेकिन हो सकता है वो भी इन्हीं का सब ब्रांड हो। ठीक है, तो कुछ आइटम्स इनकी बस इस तरह से नजर आ रही है, लेकिन काफी हैवी स्टोर है इनका, क्योंकि एक ही तरह की कैटेगरी है और 124 प्रोडक्ट्स इसकी लिस्ट है, और ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये लोग काम कर रहे हैं। सो इस तरह से है। अब इनकी जैसे अगर डॉन की प्रोडक्ट्स देखनी है तो इनकी डॉन की प्रोडक्ट्स इस तरीके से आपको नजर आ जाएंगी। तो आप इस तरीके से भी इनके स्टोर पर जाकर भी देख सकते हो, क्योंकि समटाइम ये होता है कि प्राइवेट लेबल के साथ लोग होलसेल भी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि ये हाई रेटेड सेलर है तो इसकी प्रोडक्ट कभी भी रिकमेंडेड नहीं होगी कि आप इसकी प्रोडक्ट को देखें और उसका सप्लायर तलाश करें, क्योंकि जब हम एक नए स्टोर को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए फिर हमें ऐसी प्रोडक्ट देखनी होती हैं जो कि नए सेलर ही सेल आउट कर रहे हो। तो यहाँ तक अभी आप देखें और मुझे बताइएगा, अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज पहले क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट।